ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने लॉटरी मशीन को हैक किया और 14 बार जीता। लॉटरी जीतना बहुत से लोगों का सपना होता है, लेकिन आजकल सिस्टम को धोखा देना लगभग असंभव है। 1960 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक रोमानियाई ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री स्टीफन मंडेल ने 14 बार लॉटरी जीती। उन्होंने यह कैसे किया, आइए जानते हैं। शार्क के द्वारा खाए जाने, बिजली गिरने या ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने की संभावना लॉटरी जीतने की तुलना में अधिक होती है, लेकिन स्टीफन मंडेल ने सिस्टम को हैक किया और पूरे 14 बार जीता। एक मान्यता प्राप्त वीकेंड गणितज्ञ, एक अकाउंटेंट जिनके पास बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं थी। स्टीफन मंडेल रोमानिया से आए थे जब वह अभी भी सोवियत के कंट्रोल में था। 1960 के दशक में सोवियत शासन के तहत जीवन अधिकांश लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण था और मंडेल को अपनी पत्नी और 2 बच्चों का समर्थन करने में कठिनाई हो रही थी, जो केवल $88 प्रति माह के बराबर वेतन पर निर्भर थे। कोल्ड वॉर एरा के दौर में कम्युनिस्ट देशों में जीने की जद्दोजहद कर रहे लोगों के पास आमतौर पर सिर्फ 2 विकल्प होते थे: अपनी थोड़ी सी आय को गैर कानूनी गतिविधियों से बढ़ाना या पश्चिम की ओर भाग जाना। लेकिन स्टीफन मंडेल ने तीसरा विकल्प अपनाया, एक एल्गोरिदम जिसने उन्हें लॉटरी जीत की गारंटी दी। जैसा कि स्टीफन मंडेल ने बाद में कहा, गणित का सही तरीके से उपयोग एक बड़ा भाग्य सुनिश्चित कर सकता है। और यही हुआ। मंडेल की पहली सफलता काफी सरल थी। उन्होंने समझा कि लॉटरी जीतने का तरीका यह है कि उन जैकपॉट्स को पहचाने जो जीतने के संभावित संयोजनों की कुल संख्या से 3 गुना बड़े हो गए थे। उदाहरण के लिए, अगर एक लॉटरी में पार्टिसिपेंट्स को 1 से 40 तक के 6 नंबर चुनने होते हैं, तो जीतने के संभावित संयोजन 3,38,388 होते हैं। इस लॉटरी के कुल संभावित संयोजनों की संख्या की गणना करने के लिए, जहां आपको 1 से 40 के बीच से 6 संख्याएं चुननी होती हैं, हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला CNK का उपयोग करते हैं। यह सूत्र यह बताता है कि न वस्तुओं के समूह में से K वस्तुओं को चुनने के कितने तरीके हैं, जहां क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता। यहाँ N 40 कुल संख्याओं की संख्या जिससे चुनना है, K 6 संख्याओं की संख्या जो आप चुन रहे हैं। इस फॉर्मूला का उपयोग करके इस प्रकार 1 से 40 के बीच से 6 संख्याओं को चुनने के कुल 3,88,33,380 संभावित तरीके हैं, जिस लॉटरी में आपको 40 में से चुनना है। 6 संख्याएं चुननी है। जैसा कि हमने पहले गणना की थी, उसके संभावित संयोजनों की संख्या 3,38,380 है। मान लीजिए इस लॉटरी का जैकपॉट $12 लाख है। चूंकि $12 लाख संभावित संयोजनों की संख्या के 3 गुना से अधिक है, 3,38,380 क्रॉस 3, तो यह एक बहुत बड़ा जैकपॉट है। 3 बराबर 11,15,140, इसलिए यह लॉटरी क्वालिफाई करती है। इस स्थिति में मंडेल तब तक इंतजार करते थे जब तक जैकपॉट उस संख्या का 3 गुना नहीं हो जाता, यानी लगभग $11 मिलियन। कारण सरल था, अगर टिकट $1 का होता, जैसा कि उस समय और उन लॉटरी में आमतौर पर होता था जिन पर मंडेल ने ध्यान केंद्रित किया था, तो आप हर कॉम्बिनेशन के लिए एक टिकट खरीद सकते थे और वह टिकट जमा कर सकते थे जो जैकपॉट जीतता, और इस तरह आपने टिकटों पर खर्च किए गए पैसे का 2 गुना कमा लिया। बेशक आप वास्तव में पैसे का 2 गुना नहीं कमा सकते थे, क्योंकि मंडेल के पास ओवरहेड लागत थी, जिससे उन्हें लाभ कमाने के लिए जैकपॉट को संभावित विजेता संयोजनों की कुल संख्या से 3 गुना अधिक होना आवश्यक था। स्टीफन मंडेल की योजना में जटिलता तब आई जब ओवरहेड लागत और लॉजिस्टिक्स की बातें आईं। भले ही गणितीय विचार खुद बहुत सरल था। सही विजेता कॉम्बिनेशन से जैकपॉट अनुपात वाली लॉटरी की पहचान करने के बाद मंडेल निवेशकों का एक समूह तैयार करते थे, जो प्रत्येक छोटे छोटे राशि कुछ $1000 का योगदान करते थे। निवेशकों के पैसे का उपयोग करके स्टीफन मंडेल फिर प्रत्येक कॉम्बिनेशन के साथ लाखों टिकट प्रिंट करते, जो उन दिनों में किया जा सकता था, और फिर उन्हें अधिकृत लॉटरी डीलरों के पास ले जाते ताकि उन्हें खरीदा और दर्ज किया जा सके। फिर एक बार जब कोई कॉम्बिनेशन हिट हो जाता, तो जीत को मंडेल और निवेशकों के बीच बांट दिया जाता। मंडेल ने पहली बार अपने देश रोमानिया में अपने कुछ दोस्तों के साथ अपनी योजना आजमाई। उनके द्वारा
थियोरेटिकल मैथमेटिक्स का अध्ययन करने में बिताया गया समय रंग लाया और उन्होंने लगभग $19,000 जीते, जो कि उन्हें देश से बाहर निकालने और पश्चिम में एक नया जीवन शुरू करने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए पर्याप्त था। इसके बाद उन्होंने 1970 और 80 के दशक में यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करना शुरू किया। इस योजना के नुकसान भी थे। मूल रूप से मंडेल को सभी संयोजनों को हाथ से लिखना पड़ता था, जिससे ह्यूमन एरर की संभावना बहुत अधिक हो जाती थी। रोमानियाई जैकपॉट भी अपेक्षाकृत छोटा था। सभी निवेशकों को भुगतान करने के बाद उन्होंने केवल लगभग $4,000 अपने लिए बचाए। सामान्य तौर पर मंडेल के अपने मार्जिन बहुत बड़े नहीं थे। उदाहरण के लिए 1987 में एक जीत के बाद, जिसकी कीमत $1.3 मिलियन थी, उन्होंने निवेशकों को भुगतान किया और टैक्स का भुगतान किया और अपने लिए केवल $97,000 ही बचाया। लेकिन अंततः ऑस्ट्रेलिया में बसने के बाद स्टीफन मंडेल अपने सिस्टम को सही करने में सक्षम हो गए। 1980 के दशक में कंप्यूटरों के विकास ने स्टीफन मंडेल के लिए पूरे प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया। टिकटों को हाथ से भरने के बजाय वह बस मशीनों को काम करने दे सकते थे। इस बीच वह निवेशकों के एक मजबूत समूह को इकट्ठा करने में भी कामयाब रहे और लगातार उन जैकपॉट्स की तलाश में रहते जो आवश्यकताओं को पूरा करते थे। 1980 के दशक के दौरान ऑस्ट्रेलिया स्थित लॉटरी सिंडिकेट ने 12 जैकपॉट जीते और अन्य जीतों में $4 लाख से अधिक का स्कोर किया। इससे पहले कि अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हुआ, जिन्होंने सिस्टम में भविष्य की हेरफेर को रोकने के लिए लॉटरी कानूनों में बदलाव किए। अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के समर्थन से फरवरी 1992 में स्टीफन मंडेल ने अपनी प्रणाली को वर्जीनिया राज्य लॉटरी पर लागू करने का फैसला किया, जिसका जैकपॉट $27 मिलियन से अधिक हो गया था। मंडेल के मैदान पर आदमी एनीथाली एलेक्स ने वर्जीनिया भर के 100 से अधिक किराने की दुकानों और गैस स्टेशनों से 7 मिलियन टिकटों की प्रोसेसिंग की देखरेख की। हालांकि स्टोर क्लर्क्स इतने सारे टिकटों को प्रोसेस करने के विचार से हिचक रहे थे, लेकिन हजारों एकल टिकट खरीदने वाले व्यक्ति के लिए तकनीकी रूप से कुछ भी अवैध नहीं था और इसलिए योजना आगे बढ़ी। स्वाभाविक रूप से इस बड़ी राशि ने सरकारी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि कई जांचों के बाद CIA, FBI और IRS ने मंडेल को किसी भी गलत काम से बरी कर दिया। अंत में यह कुछ गणना, कुछ गणित और बहुत सारा परिश्रम था। जैसा कि स्टीफन मंडेल ने खुद कहा, कोई भी हाई स्कूल गणित छात्र संयोजन की गणना कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने अपने खर्चों के मुकाबले $15 मिलियन से अधिक कमाए, जिसमें $5 मिलियन से अधिक का खर्च हुआ। लेकिन फिर भी स्टीफन मंडेल ने अपने सिस्टम को पूर्णता तक पहुंचाया और अपने लिए भाग्य जीता। आज नकली उम्मीदें रखने वालों की किस्मत खराब है। मंडेल की हरकतों के बाद अमेरिकी लॉटरी अधिकारियों ने नियमों में बदलाव किए, जिससे उनकी योजना को दोहराना असंभव हो गया। अब लोगों को घर पर अपने टिकट प्रिंट करने की अनुमति नहीं है और हजारों की संख्या में लॉटरी टिकट खरीदना भी अब मना है। जहां तक स्टीफन मंडेल का सवाल है, उस व्यक्ति ने जो सिस्टम को हैक किया, उन्होंने लॉटरी से रिटायर ले ली है और अब ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर एक छोटे से उष्णकटिबंधीय द्वीप पर रहते हैं। दोस्तों, आपको ये लॉटरी हैकिंग मास्टरमाइंड स्टीफन की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ट्रू स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।